हिमालय की ऊंचाइयों पर हमने एक स्थान बनाया है जहां पुण्य सत्य की अपेक्षा और किसी वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, उत्तराखंड गुरु में आपका स्वागत है। जब भी हम आश्रम की बात करते हैं तो मन में ऋषिकेश का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन आज हम एक ऐसे आश्रम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे मायावती आश्रम या अद्वैत आश्रम के नाम से जाना जाता है, और यह बसा है उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट नगर से 9 किलोमीटर की दूरी पर। हिमालय की सुंदर वादियों में स्थित यह आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। कहा जाता है कि यहाँ ध्यान लग जाए तो आपकी मुलाकात भगवान से होना तय है। कुमाऊं मंडल के लोहाघाट में स्थित मायावती आश्रम प्रकृति से घिरा हुआ है। यह चंपावत से 22 किलोमीटर और लोहाघाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। हिमालय की गोद में बसे इस आश्रम की शांति और एकांत का एकमात्र कारण है इस आश्रम का हिमालय की गोद में होना। यह आश्रम लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आश्रम परिसर से उत्तर पश्चिम की ओर फैली हुई हिमालय की सुंदर पर्वत श्रेणियों का अवलोकन किया जा सकता है। पंचाचूली, नंदाकोट, नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा घुंटी, कामेर, नीलकंठ, बद्रीनाथ और केदारनाथ पर्वत श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य काफी दर्शनीय होता है। स्वामी विवेकानंद को इस जगह से आत्मीय प्रेम था और 1898 में अपनी तीसरी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत के प्रकाशन कार्यालय को मद्रास से उत्तराखंड के मायावती आश्रम में स्थापित करने का फैसला किया था। हर साल यहाँ हजारों लोग अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने आते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यह आश्रम भारत और विदेशों से आध्यात्मिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से उनके सन्यासी शिष्य स्वामी स्वरूपानंद, अंग्रेज शिष्य कैप्टन J.H. सेवियर और उनकी पत्नी श्रीमती C.E. सेवियर ने मिलकर 19 मार्च 1899 में इस आश्रम की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने इस आश्रम में अपना कुछ समय भी बिताया और इस आश्रम में 3 से 18 जनवरी 1901 तक रहे। कैप्टन J.H. सेवियर के देहांत के 15 वर्ष तक श्रीमती सेवियर आश्रम में सेवा कार्य करती रही। स्वामी विवेकानंद की इच्छानुसार मायावती आश्रम में कोई मंदिर या कोई मूर्ति नहीं है, इसीलिए यहाँ सनातनी परंपरा अनुरूप किसी प्रतीक की पूजा नहीं होती है। यहाँ हर एकादशी को सायंकाल में राम नाम का कीर्तन होता रहता है। 1903 में यहाँ पर एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की गई, जिसमें गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है। यह अस्पताल आसपास के लगभग 112 गांवों को सेवा प्रदान करता है। यहाँ की गौशाला में अच्छी नस्ल की स्वस्थ गायें हैं, जिससे अस्पताल के मरीजों और निवासियों को दूध उपलब्ध कराया जाता है। इसी स्थान पर एक छोटा सा संग्रहालय भी है। आश्रम में 1901 में स्थापित एक छोटा पुस्तकालय भी है, जिसमें अध्यात्म व दर्शन सहित अनेक विषयों से संबद्ध पुस्तकें संकलित हैं। आश्रम से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक छोटी अतिथिशाला भी है, जहां बाहर से आने वाले साधकों के लिए ठहरने की व्यवस्था है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा कक्ष वही स्थान है जहां पर स्वामी जी ने निवास किया था, और आज यहां पर आकर आप असीम शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ का मौसम ज़्यादातर ठंडा रहता है। यहाँ ऊनी कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुमाऊनी भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी बोली जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए पास के शहरों में चंपावत और लोहाघाट काफ़ी प्रसिद्ध जगह हैं। वहाँ से आप जीप, टैक्सी आदि द्वारा आश्रम तक पहुँच सकते हैं। आश्रम को देखने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी अद्वैत आश्रम लोहाघाट की। फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में। तब तक जय भारत, जय उत्तराखंड।